हमारे बगल में प्रदीप विक्रम राणा जी हैं। आप इनको देख सकते हैं। इनके पहनावे से साफ पता चलता है कि ये नेपाल के रहने वाले हैं। नेपाल से आए भी हैं, लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। इनका कहना ये है कि हमने योगी जी के साथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक तस्वीर को शेयर किया था। उस तस्वीर को लेकर के नेपाल में इतना हंगामा हुआ है कि हमें जो है काठमांडू की पुलिस खोज रही है और हम जो है वहाँ से किसी तरह से बचते बचाते गोरखपुर पहुँचे हैं। क्या कुछ मामला है? क्यों पुलिस खोज रही है आपको? पुलिस मुझको इसलिए खोज रही है कि मैं भारत से संचालित हूँ या योगी जी से संचालित हूँ या कोई भी यहाँ के आदमी से संचालित हूँ, इस तरह वो लोग बोल रहे हैं। लेकिन ये सच में ये बात नहीं है। सच में बात क्या है, मैं एक हिंदूवादी हूँ। मैं हिंदूवादी होकर के मैंने मेरे घर से जो किंग का जो सवारी हुआ था, उस सवारी में मैंने जुलूस लेकर के गया था, मेरे घर से लेकर के एयरपोर्ट तक। उस समय मैंने किंग ज्ञानेंद्र का और योगी आदित्यनाथ जी का, हमारे हिंदूवादी नेता है वो भी, उनको हम मानते हैं। 70 करोड़ लोग को जो उन्होंने कुंभ में स्नान कराया है, उनके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं। बहुत सारे नेपाली लोग ने उनका समर्थन करके उनका शाही स्नान या कोई भी स्नान यहाँ आकर के किए हैं। तो मुझको अभी नेपाल गवर्नमेंट जो अपोजिशन है, वो लोग, जैसे मैं 40-42 साल से लगातार बरस से मैं राजा और धर्म के लिए लड़ रहा हूँ नेपाल में। तो इस वजह से मैंने अपने धर्म के रक्षा के लिए, कौन लड़ता है तो धर्म के गुरु योगी आदित्यनाथ का पोस्टर बना करके मैंने मेरे कंधे पे लगा करके किंग का और उनका मैं ले गया हूँ। कहाँ ले गए? मैं वो जुलूस पे ले गया था। कैसा जुलूस? वो जुलूस जो रैली था, जो किंग का जो स्वागत करने के लिए, उस किंग के स्वागत करने के लिए जो जुलूस में गया था, मैं 500 मोटरसाइकिल के काफिला लेकर के वहाँ से निकला हुआ था। तो मैंने प्रत्येक मोटरसाइकिल में योगी जी का फोटो रखा हुआ था, क्योंकि मैं योगी का बहुत फैन हूँ। लेकिन मेरे आज तक मैंने योगी जी से भेंटा भी नहीं हूँ, ना योगी जी के किसी आदमी से भी मुलाकात किया है, ना मैंने भारत के कोई आदमी से भी बात किया है। उन लोगों का आरोप है कि आप जो है भारत के एजेंट हैं, ऐसा आरोप है। हाँ, वो लोग मुझको ऐसा लगा रहे हैं कि तुमने ऐसा किया, तुम्हारे घर के इर्द गिर्द 2-4 इंडियन गाड़ी आया है, तुम क्या काम करते हो। इस वजह से अभी भी मेरे घर के इर्द गिर्द 25 से ज़्यादा पुलिसकर्मी को खटाया हुआ है। ये अभी नेपाल सरकार की तरफ से खटाया हुआ। एक बात बताइए, जो रैली कर रहे थे 500 मोटरसाइकिल का जो आपने रैली निकाला था, किस लिए रैली थी? वो रैली सरकार जो नेपाल के नरेश के लिए, जो सब नेपाली लोग वहाँ उमड़ गए हैं, करीब करीब 1.5 लाख आदमी था। मैं तो एक 500 का काफिला लेके निकला। मांग क्या है उस रैली में? कोई मांग थी? नेपाल को हिंदू राष्ट्र बना जाए। नहीं तो नेपाल तो हिंदू राष्ट्र है, सब लोग जानते हैं। कौन बोलता है नेपाल हिंदू राष्ट्र है? नेपाल में अभी तो संविधान में हिंदू राष्ट्र और राजा को हटा दिया गया है। हम उस जब से ये राजा को हटाया गया तब से हिंदू राष्ट्र भी दर्जा खत्म कर दिया। हाँ, हिंदू राष्ट्र तो अभी है ही नहीं नेपाल में, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना दिया गया है। तो हम उसको हिंदू राष्ट्र कायम करना चाहते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि फिर से राजतंत्र आए, फिर से राजा? हाँ, बहुत सारे, जैसे उधर का राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा नेपाल और केशर बहादुर बिष्ट जी जो एक अभियान चला करके बैठे हैं, नीचे शमशेर राणा जो है, ये बहुत सारे लोग जो राजा के लिए लड़ते हैं, भिड़ते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, देश में हिंदू का लिए लड़ते हैं, ये लोग सब कर रहे हैं। उसके साथ साथ में मैंने भी ये मुद्दा को 42 बरस से उठा करके रखा हुआ है। इसमें मेरा क्या गलत है? गवर्नमेंट मुझको छूने, गवर्नमेंट मुझको कोई भी सजा दे, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। मैं योगी जी के लिए मैं अपना बलिदान देना चाहता हूँ। मैं कोई से नहीं डरता हूँ। आप लोग तो भारतवासी हैं, मैं नेपालवासी हूँ। मैं नेपाल में बैठ करके भी टेलीविज़न में देखता हूँ, आज तक देखता हूँ, न्यूज़ चैनल, दूसरे न्यूज़ 24, ये क्या क्या है आप लोग का, ये सब न्यूज़ में मैं देखता हूँ। योगी जी ने शाही स्नान कराया है, हिंदू के लिए ये किया है, वो किया है, सब तो हिंदू के लिए वो कर रहे हैं। भारत के तमाम जनता के लिए वो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। वो उनके तस्वीर लेकर के मैं चला तो मैंने क्या बिगाड़ा? अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप जो कहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष जो है नेपाल को बना दिया गया है, धर्मनिरपेक्ष तो भारत भी है। भारत धर्मनिरपेक्ष है तो अब भारत भी बनने जा रहा है हिंदू अधिराज्य। भारत को भी हिंदू अधिराज्य बनना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं नेपाली होकर के, एक मित्र राष्ट्र के आदमी होकर के, मैं भारत में भी हिंदू राष्ट्र देखना चाहता हूँ। आप भाग करके मान लीजिए यहाँ शरण लिए, आप भारत में शरण लिए हैं, आपको यहाँ जो है किसी तरह की सुविधा मिल रही है सरकार की तरफ से? मैंने किसी से, मेरा ना जान है, ना पहचान है, ना सरकार से यहाँ का है। मैं किसी को भी जानता नहीं हूँ। मैं किसी से शरण मैंने नहीं लिया है। मैं खाली रक्सौल से नरकटियागंज तक 10 रुपये के टिकट काट करके रेल से आया हूँ। वहाँ से फिर 154 पैसा दे करके मैं गोरखपुर तक आया हूँ। मैं अभी बुलाएंगे भी मैं नहीं जा सकता। मैं किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से भी मैं मुलाकात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे ऊपर आरोप है कि तू भारत से मिला हुआ है
वहाँ नेपाल में तुमको काम करने के लिए पैसा दिया गया हुआ है। आरोप। मेरा अगर ऐसा होता तो मैं क्या 10 रुपए के टिकट काट करके मैं गोरखपुर तक आता। अच्छा, एक चीज बताइए, आप नेपाल में कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नेपाल में बालाजू में रहने वाला हूँ। मेरा वार्ड नंबर 16 है। मेरा टेलीफोन नंबर 9843100632 है। अच्छा, योगी जी से कोई मांग वगैरह करते हैं आप यहाँ की सरकार से? योगी जी से और यहाँ के सरकार से मेरा एक ही मांग है, हो सके अगर आप लोग भी सहयोग कर सकते हैं तो नेपाल में हिंदू राज्य के लिए आप लोग नेपाल के गवर्नमेंट को भी कह करके हिंदू अधिराज्य कायम करा दे। और मेरा व्यक्तिगत कोई मांग नहीं है, मैं राष्ट्र के लिए बोल रहा हूँ, नेपाल देश के लिए बोल रहा हूँ। ये क्योंकि नेपाल में जब जब संकट आई है तब तक वहाँ से कभी राजा त्रिभुवन आकर के भारत के नेता से मिले हैं, भारत ने उसमें सहयोग किया है, भारत के राजदूतावास में शरण लिए हैं। तो बीपी कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइराला जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो लोग भी तो भारत से सहयोग ले चुके हैं। मित्र राष्ट्र से सहयोग लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोग आर्थिक सहयोग नहीं है, वैचारिक सहयोग लेना चाहते हैं। ये नेपाल के वासी हैं। इनका कहना ये है कि नेपाल में होने वाली एक मोटरसाइकिल रैली में इन्होंने जो है अपने देश के पूर्व राजा के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर को लेकर के उस रैली में शामिल हुए। इसलिए वहाँ की जो है अभी की सरकार इन पे आरोप लगाती है कि आप भारत से मिले हुए हो, और इनकी गिरफ्तारी के लिए जो है पुलिस टीमों को भी लगाया गया है। ये भाग करके जो है गोरखपुर में शरण लिए हैं। इस पूरे प्रकरण पे आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर होगी मुलाकात अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।